I was thinking to actually make a video about how was the experience of everything which I have noticed up till yet. अब मैंने कुछ देर पहले ही वीडियोस अपलोड करी हैं, कल की भी और आज की भी, अबाउट माय रिस्पॉन्स की एंड मतलब जो भी था वो। एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट, मतलब मैं अपने ओपिनियंस देना चाहता था इस बारे में। जैसे कई बच्चों ने न जाने कितनी प्रिपरेशन करी होगी, कितना ज़्यादा उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया होगा पीवाईक्यूज़ वगैरह करने में, और फिर कोई रैंडम बंदे आते हैं एंड मतलब यूं ही एवे ही मार्क्स ले जाते हैं वो, इवेंचुअली इंक्रीजिंग द कंपटीशन। जैसे नीटर्ड्स हो गए या फिर और भी कई लोग जो लाइक पूरे साल भर नहीं पढ़ते एंड दे इवेंचुअली गेट सम गुड ग्रेड्स। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अब उनके लिए यार जेन्युइनली थोड़ा बुरा लगता है, स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि उनकी सिचुएशन अनडाउटेडली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है उनकी। एंड रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस इज़ क्योंकि तुम मानो ना मानो, एक पूरा साल दोबारा देना विद द प्रेशर ऑफ कॉन्स्टेंटली स्टडीइंग एंड डूइंग समथिंग गुड इज़ वेरी हार्श टू एक्चुअली नो। ये एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सी चीज़ होती है कि अगर आपने ड्रॉप ईयर लिया है एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ। आई रियली विश मेरे साथ में ऐसा कभी कुछ ना हो। एंड मेरे सर ने भी कल मेरे से मेरे मार्क्स पूछे थे। मैंने सच्ची बताऊंगा, मैंने सिंपल डाल दिए, मैंने इतना नहीं सोचा। मैं जानता था इतने तो कुछ खास आए भी नहीं होंगे, ठीक है। अब मे भी कोचिंग जाना पड़ेगा मुझे 12 तारीख को या 13 तारीख को टू एक्चुअली कंसल्ट मोर अबाउट हिम। आई डू ट्रस्ट हिम, बट शायद वो तो मेरे पे इतना काउंट भी नहीं करते। एंड अभी तक पेरेंट्स को नहीं पता चला है कुछ भी, एंड मैं बताना भी नहीं चाहता, ठीक है। मतलब मैं ये 30 मार्क्स का बढ़ाकर उनको शायद थोड़ा इम्प्रेस कर दूं, बट जैसा तुम ये मेरे मार्क्स देख रहे हो ना ये भाई क्या ही बोलूँ मैं। मैंने अगर उनको बता दिया कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो भी वो यही सोचेंगे तो सिर्फ तुक्के लगा लगा के हो गया बस इसका कैसे तैसे। एंड दैट्स एक्चुअली रियलिटी। मतलब मैंने पूरे तुक्के तो नहीं मारे ना, कम ऑन यार। बाकी और दोस्तों के हाल तो भी पता चलने बाकी हैं। कई लोगों ने तो भाई 68 अटैम्प्ट कर दिए, बहस की टैट। कोई 71 अटैम्प्ट करके आया है, कोई 58 अटैम्प्ट करके आ गया। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, डर लग रहा था भाई मुझे तो इन सब से। रिगार्डिंग एवरीथिंग एल्स, अब मैं जेन्युइनली ये कह सकता हूँ कि ये वर्थ इट था मेरा चेक करना, क्योंकि नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट मोटिवेटेड। तो अब बस डर बस इस चीज़ का है, क्योंकि अब जब मैं एक्चुअली मेहनत करना स्टार्ट करूँगा, कहीं मैं अंडर परफॉर्म ना कर जाऊँ, क्योंकि अप्रैल इज़ रिलेटिवली टफर देन जनवरी, क्योंकि अप्रैल में ऑलमोस्ट सब घुसते हैं आके। अब रजिस्ट्रेशन तो मैं अभी करवाऊँगा इसी पीरियड में आसपास में ही, क्योंकि मैं रिज़ल्ट का तो वेट करूँगा नहीं करवाने के लिए, वरना पापा तो रिज़ल्ट देख कर ही बोल देंगे तो भाई तो कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस अभी भी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 1% है, ठीक है, 1% है। मैं चाहता हूँ बस मेरे 70 परसेंटाइल से ऊपर आ जाए मार्क्स, ताकि मेरे पास में एक कोपियम रह सके कि हाँ हाँ मैंने ट्राई किया था, ये हुआ था, वो हुआ था। जेन्युइनली स्पीकिंग, अभी तक की जर्नी में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सबसे बुरा दिन देखा है, ये इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता था वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ तो वो जो 12 नंबर देखे ना मैंने, वो 12 नंबर से जो जंप लगाई है ना वो 30 नंबरों की, वो 42 तक की, इस जंप ने मुझे इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर दिया इस मामले में। सेटिस्फाई कह सकते हो या फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस ब्रीच हो गई। एंड दैट्स वेयर आई से इट अगेन एंड अगेन। पिछले 2 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये चीज़, कि जब तुम एक्सपेक्टेशंस ही लो रखते हो ना, तब तुम्हारे को इवेंचुअली दुख भी कम होता है और खुशी ज़्यादा होती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी वो चैट जीपीटी लेवल तक की ही थी कि भाई मेरे आएंगे तो यही कोई 7 से 17 के बीच में, क्योंकि यहाँ के चांसेस ऑलमोस्ट 25 to 40% चांसेस थे कि मेरे यहीं पर ही आएंगे।
बट ये काफ़ी अच्छा तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, 42 आए। एंड आई कैन क्लियरली से मैं अपना डिसीज़न रिग्रेट नहीं कर रहा। बट पता है ये मैटर कर जाता, अगर मेरे 12 नंबर ही आते ना, आई वुड हैव, मतलब मैं रो ही देता, ये बोल सकते हो तुम। मतलब रोता तो नहीं, लेकिन यार बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता मैं। तुमने मेरी पहली वीडियो या फिर जो मैंने शायद पार्ट सेकंड या थर्ड में मैंने अपलोड की थी, तुम वो देखना एक बार, उसमें तुम्हारे को पता चल जाएगा कि मैं क्या फ़ील कर रहा था। वो मैं कह रहा था कि मैं अंदर से मोटिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन मैं था नहीं, क्योंकि मैं जानता था यार 12 नंबर ये तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अच्छी बात यह है कि मेरे को कोई ऐसा शॉक नहीं मिला 440 वोल्ट का। इट वाज एक्चुअली नाइस कि ठीक आ गए, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाया नहीं एंड आई एम काइंड सेटिस्फाइड, क्योंकि अब पता है मुझे कि मेरे पास में अब अगले 2 महीने हैं घिस के मेहनत करने के लिए। मे बी मैं इस 42 को 72 बनाऊँ या 102 बनाऊँ। और अब मेरा टारगेट है कि कट ऑफ क्लियर करके एडवांस का पेपर लिखने जाऊँ। वो वाइब मेरे को चाहिए यार, वो वाइब मुझे चाहिए, ठीक है। वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट होएगा फिर मेरे लिए, अनडाउटेडली। तो यप, दैट्स इट। आई फील वेरी नाइस, आई फील लाइक आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। एंड मेरे पास में अब काफ़ी सारे एक्सटर्नल गोल्स भी हैं कंप्लीट करने के लिए। कमाल का केस तो तब बनता जब मेरे नेगेटिव में जाते क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव, जैसे तो मैंने कहा था ना, मेरा पहला, मैंने एक्सपेक्टेशन ही इतनी लो रख रखी थी यार, बस नेगेटिव ना जाएं, नेगेटिव से ऊपर आ जाएं बस। पहले 12 आए, मैं डिप्रेस था फिर भी, क्योंकि वो मैं खुद से बोल रहा था कि यार लेस एक्सपेक्टेशन है, लेस एक्सपेक्टेशन है। बट वो थी तो ज़्यादा ही, तुम कब तक ना करोगे। तो वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इवेंचुअली मीट हुई, लेकिन जब वो 30 मार्क्स मिले ना यार, आई कैन सीरियसली से मैं उस समय बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था। पहली बार चेक किया तो मेरे को लगा नहीं यार झूठ है, ऐसी की तैसी। बट सेकंड दोबारा किया ना, आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल, सीरियसली। हैट्स ऑफ टू दैट फ्रेंड, हैट्स ऑफ टू माई इंट्रूसिव थाट्स जिन्होंने मुझे डील करवा दिया भाई। अब कईयों के लिए तो 42 तो वो एक सब्जेक्ट में ही स्कोर कर देते होंगे, बट मेरे लिए आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी गुड। आई डोंट रिग्रेट इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब मैं ये पता नहीं 5 से पता नहीं 1000वीं बार बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं इस डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा हूँ। आई इवेंचुअली सॉ रील फ्यू डेज बैक और उसमें लिखा था मैं इस हफ्ते लकी होने वाला हूँ, एंड गेस व्हाट, इट डिड। अब बोर्ड्स की तैयारी करनी है, दैट्स इट। अब बस बोर्ड्स ख़त्म करना है मुझे, वो भी अच्छे परसेंटेज के साथ। एंड विद दैट आई नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी टू एक्चुअली मेक माई वे थ्रू इट। मेरा आइडल मेरे सामने है, अब यही मुझे नेविगेट करेगा ऑल थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ 60 to 55 डेज़। अब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और भी कई लोग बताएंगे करेंगे, बट मुझे पता है मेरी 60 अबव या 70 अबव रेयर केसेस में आ जाएगी। 50 अबव तो मैं श्योर हूँ, 50 अबव तो डेफिनेटली आ जाएगी मेरे को चाहिए, लेकिन 70 अबव, ताकि मेरे पास में एक रीज़न रहे कि 70 ही बनी, कट ऑफ 10 परसेंटाइल दूर रह गई। तो यप, दैट्स इट। अब लाइक व्हाट एल्स डू आई हैव गॉट विद। अब बस ये है कि एक बार सर से मिलूँगा, कोचिंग वाले सर से, उनसे बातचीत करूँगा, डिस्कशन करूँगा कि क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं। बिकॉज अब जो भी डिसीज़न मैं बनाने वाला हूँ ना, इट हाईली डिपेंड्स ऑन हाउ माई अप्रैल अटैम्प्ट इज़ गोइंग टू बी एंड ऑल्सो माई बोर्ड्स। अगर मेरा अप्रैल अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, अगर मैं एक्चुअली में ग्राइंड कर रहा हूँ बहुत अच्छा, एंड आई मैनेज्ड इट टू सम हाउ एडवांस्ड, then it will be a very immense beautiful stage for me to set। फिर मैं क्लियर हो जाऊंगा कि that I am going to take a drop or not। सच्ची बताऊँ क्या, जिस हिसाब से कंडीशंस लग रही है ना मुझे, I guess I'll be going for a drop। Still I'm not looking it as an option, but मैं जाने की सोच रहा हूँ। पता नहीं क्या टर्न अराउंड हो जाए अगले 2-3 महीने में, मुझे भी नहीं पता, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ।
इट्स लाइक मेरे अंदर दोबारा एक एनर्जी आ चुकी है। आई एम अगेन फुलफिल्ड विथ वट एवर आई हैव गॉट। मेरे दोस्त मुझसे बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे होंगे, बट ऑनेस्टली यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट केयर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई परफॉर्म्ड वेल। अब यार तुम्हारे को पता होगा यार, तुम टॉपर्स हो गए सब के सब। तुम्हारे को पता ही होगा 42 इज़ लिटरली नथिंग, बट जहाँ से मैंने 42 निकाले हैं ना, आई ओनली फील दैट थिंग। ऑल आई कैन से इज़ अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमने एकेडमिक्स में भी चालू कर दिया है। थैंक यू गाइस। अब ये